सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों के अपने ही अलग वाइब्स हैं। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं दोनों की ही पावर्स को बहुत ही इजी वे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम अभी फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, 11th की फिजिक्स हिंदी माध्यम में। और जो अभी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो इसका 3rd चैप्टर है, समतल में गति, जिसके कुछ टॉपिक्स को हमने इससे पहले समझा। और आज एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं और वो है सदिशों का गुणन। इससे पहले हमने देखा था सदिशों के योग के नियम, जिसमें त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और साथ में हमने पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश के बारे में भी समझा था। और अभी हम समझेंगे गुणन के बारे में। इसके दो प्रकार है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो आइए चलिए एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। सदिशों का गुणन, जब भी हम सदिशों का गुणन करते हैं तो हमने पहले भी बात की थी कि इसके अपने ही कुछ नियम कायदे हैं। ये वैसे नहीं होता है जैसे हम पहले मैथ्स में किया करते थे, क्योंकि यहां सिर्फ परिमाण नहीं है, परिमाण के साथ यहां पे दिशा भी आ जाती है। तो जिस कारण से ही इसको गुणा करने के जो नियम है वो नियम भी बदल जाते हैं। सदिशों के गुणन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अदिश गुणन, पहला है आपका अदिश गुणन और दूसरा है आपका सदिश गुणन। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं, और इंग्लिश में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको हम हमेशा एक इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एक एक करके इसको हम देखते हैं। अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप यहां पे इसकी परिभाषा देखें। जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा किया जाता है कि परिणाम एक अदिश मात्रा होती है तो उसे अदिश गुणन कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स आपके, इनको गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें एक अदिश राशि मिल रही है। अदिश राशि, इनका डॉट करने पे, सपोज कोई दो वेक्टर है और इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तब हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो इसे हम कहते हैं अदिश गुणन। अगर हम इसके लिए एक उदाहरण लेके चले तो एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं। आप जानते हो कि बल या F ये एक सदिश राशि है, साथ ही साथ में विस्थापन, विस्थापन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये भी एक सदिश राशि है ना। हमने पहले देखा है बल एक दिशा के साथ चलता है और साथ ही साथ में विस्थापन भी किसी दिशा में होता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो जो मुझे मिलता है वो है कार्य, कार्य या फिर वर्क। W से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं। और आप जानते हैं कि जो कार्य है, कार्य एक अदिश राशि है, वो सदिश राशि नहीं। तो यहां इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हो कि अदिश गुणन क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट माना जो गुणन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज का, सदिश राशियों का, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एक अदिश राशि। तो ऐसा गुणन जिसमें दो सदिश राशियों का गुणन करने पे हमको एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसको हम कहते हैं अदिश गुणन। तो जैसा इसकी परिभाषा, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका अदिश गुणन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। इसका जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, वो फॉर्मूला यहां पे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से ए बी कॉस थीटा। यहां पे क्या क्या चीज क्या क्या है, तो ये तो वेक्टर्स हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए और बी ये क्या हो गए, परिमाण, और थीटा क्या हो गया, थीटा ये एंगल है दोनों के बीच का।
ठीक है, दोनों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण यहां लिखा ही है। ए और बी, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है, इसको इधर कर ले। और ए और बी दो सदिशों की मात्राएं है, ठीक है। ए और बी तो परिमाण हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका नियम है। परिणाम एक अदिश मात्रा होती है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर राशियों को हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या देखा हमने, वो देखा हमने, यहां लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। और आपको याद रखना है, अदिश राशि मिल रही है तो दिशा की यहाँ पे कोई बात नहीं है ना, क्योंकि हमें फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ दिशा नहीं मिल रही है, यहाँ हमें सिर्फ परिमाण मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अदिश गुणन में अगर सदिश राशियों का गुणा भी हो रहा है तो हमें सिर्फ एक अदिश राशि मिलेगी, हमें यहाँ पे दिशा तो मिली नहीं है, सिर्फ परिमाण मिलेगा। तो ए बी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ परिणाम एक अदिश मात्रा होती है, यस, परिणाम क्या होता है, एक अदिश राशि हमें प्राप्त होती है यदि दो सदिश लंबवत 90 डिग्री हो। मान लो दो सदिश है आपके और ये कैसे हो, लंबवत हो, इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो इनका परिमाण कितना होगा, परिमाण तो इसका ए होगा और ये बी होगा, परिमाण समझते ना, उसकी लंबाई, ठीक है। और ये तो ए वेक्टर बी वेक्टर कंप्लीट वेक्टर। तो अगर मैं इसके अनुसार इस फॉर्मूला में रखूं, यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए डॉट बी बराबर से यहाँ पे वेक्टर है, ये आपके वेक्टर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका परिणाम क्या होगा, वो आपको मिलेगा 0। कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ पे रख के देख लो, इसमें हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ आप देखो, ए की जगह ए, बी की जगह बी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 इज 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए बी कॉस 90 इज 0, सो बराबर आपको मिल गया 0। तो अगर यदि दो सदिश लंबवत है एक दूसरे के, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। दूसरा है, यदि थीटा 0 डिग्री होता है तब अदिश गुणन अधिकतम धनात्मक होता है। कैसे, तो आप देखो, मान लो इसमें बोला है कि यदि अदिश गुणन, यदि थीटा 0, दोनों जो वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल वो कितना हो, 0। मान लो ये है, यहां पे आपका ये ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो थीटा अगर 0 डिग्री है इसका, तो यहां पे अधिकतम धनात्मक होता है। तो देखो कैसे, तो यहां पे आप करके देख लो, ए बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0, एंड कॉस 0 इस क्या होता है, 1। तो ए बी इंटू 1 बराबर से ए बी। तो क्या मिल रहा है आपको, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यदि दो वेक्टर्स का अदिश गुणन होता है तो ये अधिकतम धनात्मक होता है। धनात्मक माना मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ए डॉट बी के बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा 1 हो गया है ना यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको किस कंडीशन में मिलती है, जब थीटा 0 होता है, तो अधिकतम धनात्मक आपको वैल्यू मिलती है। तीसरा है, जब थीटा 180 डिग्री हो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 180 डिग्री। तो यहां पे आप देखो, सपोज ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ये इनका मिड पॉइंट, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है आपका, तो आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक, ये माइनस ए बी है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको मिलेगा, तब अदिश गुणन अधिकतम ऋणात्मक होता है, मैक्सिमम
नेगेटिव में, जैसे मैक्सिमम पॉजिटिव में ए डॉट बी था, तो मैक्सिमम नेगेटिव में कितना होगा ये माइनस ए डॉट बी। तो यहाँ पे आपको कैसे होगा आप देख लो, यहाँ पे आप इसमें रखो ए बी कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 ए बी इंटू -1, तो आपको क्या मिल गया माइनस ए बी। ठीक है, तो मैक्सिमम में माइनस ए बी, ये आपको यहां पे मिल रहा है। फिर ये गुणन साम्यवादी होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कब लिख सकते हैं इसको हम, जब इनके बीच जो थीटा है वो 0 हो। ठीक है, जब थीटा इसका 0 होगा, थीटा बराबर से 0 डिग्री होगा। एक मिनट, यहां पे मैं आपको बताऊं, अदिश गुणन, 2 अदिश हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप 0 नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूं 2 अदिश ये हमने बना लिए। ये हो गया आपका बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए वेक्टर। ठीक है, तो ए से बी का जो एंगल है, सपोज वो थीटा है। ठीक है, तो ए से बी का एंगल थीटा है, तो यहां पे आपका अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से ए बी कॉस थीटा, यही आएगा। थीटा एंगल, ए और बी का एंगल क्या है थीटा, ये कब की बात है, जब ए से बी के एंगल को हम देख रहे हैं। और अगर दूसरी कंडीशन हम ऐसा देखें, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो कितना होगा, माना बी से ए का एंगल, तो हम ये वाला एंगल देखते हैं, बी से ए का एंगल बड़े वाले को, तो बी से ए का एंगल मतलब कितना हो गया, ये 360 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये पूरा कंप्लीट 360 है, तो ये बी से ए की ओर कितना हो गया 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा में अगर मैं यहां रख दूं, ये आपका बी इंटू ए कॉस, यहां करते बी इंटू ए कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 360 माइनस थीटा, अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो कॉस थीटा ही होगा, बी डॉट ए कॉस थीटा या ए डॉट बी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमने क्या कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां पे दिशा का कोई रोल नहीं आ रहा, ये थीटा बराबर हो जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हमने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर एक नियम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इस तरीके से होता है, मतलब आपने क्या किया, ये जो ए वेक्टर है इसको पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ किया, तो आपने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको कैसे, और अगर आप देखो इस तरीके से अगर हो आपके पास, सपोज ये अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो आप कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल है, एक को लो पहले, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर इसको लो, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ करो, ए वेक्टर सी वेक्टर, पहले इसके साथ, देखो कैसे किया हमने, पहले हमने इसको किया इसके साथ, ठीक है, देन इसके साथ, तो ए वेक्टर डी वेक्टर प्लस, अब इसको करो, इसको करेंगे इसके साथ, देन इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं। अब यहाँ एक और कंडीशन दी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर से ए स्क्वायर, इसको प्रूफ करें हम, कैसे प्रूफ कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको,
ए वेक्टर ही दिया है ना, दोनों का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो अगर आप फॉर्मूला में रखो ए डॉट ए कॉस, ये अगर ये ए डॉट ए, नेचुरली आप देखो अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और इसी पे एक और ए वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल थीटा बराबर से 0 होगा। तो थीटा 0 होगा तो कॉस 0 हो जाएगा ये, तो कॉस 0 होगा तो क्या हो जाएगा ये ए डॉट ए, कॉस 0 1 हो गया तो ये आ गया ए स्क्वायर, इसलिए यहां पे लिखा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर से ए स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे इसको बताया। अब लंबवत इकाई सदिश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हम देख लेते हैं। लंबवत इकाई सदिश हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो तीनों डायमेंशंस है वो कैसे है, ये सब 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप और ये हो गया आपका के कैप। अब ये बोला गया है कि यूनिट वेक्टर्स के इसमें हम कैसे गुणन करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे इसको देख लेते हैं। किस तरीके से गुणन होगा, मान लो ये एक आपका कौन सा तल हो गया, ये आपका एक्स वाई तल है, ये आपका वाई जेड और ये हो गया आपका एक्स जेड तल। ठीक है, 3 तल है आपके और इनके यूनिट एक सदिशों को किससे रिप्रेजेंट किया है, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो हम पहले से देख रहे हैं। अब यदि हम देखें कि इनका गुणन रिजल्ट क्या देता है हमें, मान लीजिए अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, तो हमने पहले से बात की है कि ये जो एकांक सदिश होते हैं इनका परिमाण 1 होता है। ठीक है, तो अगर इस पे हम अपना फॉर्मूला लगाए, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर इनकी हम बात करें तो दोनों का परिमाण क्या है, यहां पे हम कर देंगे आई कैप कॉस थीटा, ये यहां पे करेंगे हम आई कैप का परिमाण 1, फिर 1 ए इंटू बी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, यहां पे हम आई कैप डॉट आई कैप ले रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप माना दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल है 0, तो कॉस 0। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आई डॉट आई, ये मिल जाएगा आपको 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, आई डॉट आई कैप बराबर से 1। सेम चीज रिपीट होगी जे कैप के केस में, आप देखोगे जे कैप डॉट जे कैप, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जे कैप डॉट, यहां पे कॉम्प्लिकेट करने के बजाय सेम चीज ऐसी हो जाएगी, तो मैं ओवरऑल अगर लिख दूं यहां पे आई कैप डॉट आई कैप बराबर से जे कैप डॉट जे कैप बराबर से के कैप डॉट के कैप बराबर से 1। अदिश गुणन में तीनों का आपस में अगर आप गुणन करोगे तो आपको मिलेगा ये। लेकिन अगर इसके विपरीत चीज हो जाए, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, तो क्या होगा आप देख लो। अगर हम करें आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप करने पे क्या मिलेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखो आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा जो फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह हम करेंगे 1, बी की जगह करेंगे हम 1, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये एक्स वाई तल है, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90, और कॉस 90 हम जानते हैं होता है 0, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। सेम चीज रिपीट होगी जे और के केस में, यहाँ पे भी दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0,
तो आपका j इंटू के भी क्या हो जाएगा 0, और सेम k और i के केस में भी यही चीज होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसके कारण से इनके बीच का एंगल भी हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं i डॉट जे कैप बराबर से जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ठीक है, ये कंडीशन। और अगर इसका विपरीत भी हो गया, अभी k इंटू आई, अगर i इंटू के भी हो गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो भी आपका एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री आ रहा है तो भी वो 0 ही होना है। तो आपको इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें? 0। ठीक है, तो ऐसे ये आपका केस होगा किस केस में? इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश के केस में आपके डॉट प्रोडक्ट का। अभी हम देखते हैं सदिश गुणन को। ठीक है, मतलब हमने अभी अदिश गुणन देखा, अब हम देखेंगे सदिश गुणन को। तो सदिश गुणन का मतलब जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा किया जाता है कि परिणाम एक नया सदिश होता है, तो उसे हम सदिश गुणन कहते हैं। यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनका सदिश गुणन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। मैं यहां लिख देता हूं, अब यहां क्या क्या चीज क्या है आप देखो। दो सदिश है, ठीक है, तो सदिश गुणन कब कह रहे हैं हम? जब दोनों जो दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का कोण थीटा हो और उनका सदिश गुणन निम्न प्रकार से होगा। उसका फॉर्मूला होगा ये ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिशों की मात्राएं, दोनों के बीच का कोण है थीटा, और एन कैप वह इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परिमाण की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट भी एक सदिश राशि मिल रही है, तो परिमाण तो होगा लेकिन उसके साथ में एक दिशा भी होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन हमें मिलेगी। उसका हम नियम यहाँ देखते हैं। तो अगर आप देखो, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस से इसको दर्शाया है। ए बी साइन थीटा ये आपके परिमाण को बताएगा, और जो एन कैप है ये एकांक सदिश है, जो आपके जो दिशा है उस राशि की, उस दिशा को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम इसको आगे देख लेते हैं। परिणाम एक नया सदिश होता है। देखो, मान लो दो सदिश हम यहां पे बना लेते हैं। दो सदिश ये आपका ए, ठीक है, बड़े कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो अब ये बोला कि परिणाम एक नया सदिश होता है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था? यहां लिख लेता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर से ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप एकांक सदिश, दिशा को दर्शाने के लिए। तो परिणाम एक नया सदिश होगा। ठीक है, यदि दो सदिश समान दिशा में हो, थीटा बराबर से 0 हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कितना होगा? वो 0 के बराबर होगा। कैसे? मान लो दो सदिश समान दिशा में, ये सदिश हो गए समान दिशा में, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या हो गया उन दोनों के बीच का? 0। यहाँ पे सॉल्व करके देख लो इसको हम करेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यदि आपका थीटा 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, ए बी 0 एन कैप, तो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो ए क्रॉस तो हमें जो मिलता है वो 0 मिलता है, 0 नहीं होता है एक्चुअली। इसकी परिभाषा में ही थोड़ा सा चेंज है कि 0 कभी नहीं मिलती है, दो सदिशों के गुणन की वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे 0 मिल रही, तो हम इसको शून्य वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 वेक्टर है, शून्य वेक्टर।
शून्य सदिश, हमने इसके बारे में पहले बात की थी, जो मैं अभी बता रहा हूं। ये शून्य सदिश कहलाता है, इसको शून्य नहीं कहेंगे, शून्य सदिश। वेक्टर को इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका आ जाएगा शून्य सदिश। ये गुणन असाम्यवादी होता है। ए क्रॉस बी बराबर से माइनस बी क्रॉस है, क्योंकि यहाँ दिशा आ जाती है। अगर आप देखोगे उसमें कि जो डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे थे, तो उसमें ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वहां कुछ भी करो मिल जाएगा, अदिश गुणन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो रिजल्ट आपको मिलेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कैसे, आप देख लो इसको, हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो गया आपका, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर आपका ए और बी के बीच का थीटा एंगल ये है, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी से ए के बीच का कोण पूछूं, बी से ए के बीच का कोण, तो ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, होगा नहीं होगा, कंप्लीट 360 डिग्री है, दोनों के बीच का थीटा है, तो यहां का जो एंगल होगा 360 माइनस थीटा। तो ए क्रॉस बी के केस में तो ये ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर के केस में। लेकिन अगर हम कर रहे हैं ए से बी की डायरेक्शन का देख लिया, वो ये था थीटा एंगल। लेकिन अगर बी से ए की डायरेक्शन के लिए हम देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी साइन 360 माइनस थीटा एन कैप। तो ये हो जाएगा ए बी साइन 360 माइनस थीटा माना माइनस साइन थीटा। तो माइनस आ गया यहाँ पे बी क्रॉस ए पे, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, क्योंकि ये क्रॉस वेक्टर है, तो इसमें ये चेंज होता है। उसमें माइनस नहीं आता है, लेकिन इसमें अगर आपने इनको एंगल चेंज किया और इससे उसकी डायरेक्शन में देखा, तो यहाँ पे माइनस का साइन सामने आ जाएगा। तो ये सदिश गुणन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो हमें समझने की है सदिश के अंदर, वो वही लंबवत इकाई सदिश को समझना है, जैसे हमने इससे पहले समझा था। तो अदिश में तो ये आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, चलो हम इसको देख लेते हैं। यहां पे ये आपका आई कैप है, उससे पहले एक चीज इसमें रह गई, यहां पे मुझे आपको दिशा बताना रहेगा। दिशा पे हमने बात ही नहीं की है। दिशा किस तरीके की होती है आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां दिशा भी निकलेगी। तो प्लेन में हो रहा है, समतल में हो रहा है, तो किस तरीके से दिशा होगी, तो मैं आपको करके बताता हूं। तो उसमें मैंने दिशा आपको नहीं बताई, दिशा किस तरीके से निकलेगी। मान लो आपका ये समतल है, ठीक है। ये मान लो आपका जो है, ये आपका एक्स वाई और जेड, तो ये आपका एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल समतल। तो अब इसमें आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, परिमाण तो हमने चलो निकाल लेंगे हम, लेकिन डायरेक्शन किस तरीके से निकलेगी, एन कैप आपको पता होना चाहिए। तो एन कैप किस ओर होगा, तो मान लो अगर कोई पेज है, सपोज ये एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर, ठीक है, और इस प्लेन पेपर में आप थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको। मान लो ये एक प्लेन पेपर है, लेकिन ये किस में रखा है, ये आपके एक्स जेड में है। ठीक है, ये पेज है, पेज ऐसे रखा हुआ है,
ऐसे XZ तल में है सपोज, और आप XZ तल में A से B की ओर जाते, तो यहां दो नियमों से हम परिभाषा हम एक नियम यूज करते हैं जिससे इसकी डायरेक्शन निकल आती है, और वो राइट हैंड रूल है, दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या होता है? जैसे ये पेज है, ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में अगर आप यहां से यहां की ओर जा रहे हो, ए और बी, ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, तो आप राइट हैंड रूल को लगाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन में जो ये ए और बी जो दो वेक्टर है, तो आप ए से बी की ओर अगर जा रहे हैं तो आप देखेंगे राइट हैंड ऐसे गया तो थंब कहां जा रहा है? राइट हैंड अगर ऐसे गया तो थंब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब हमारी ये जो थंब है वो दिशा बता रहा है आपके सदिश की, ठीक है। ये जो आपका सदिश गुणन हो रहा है तो उसमें दिशा बता रहा है, तो दिशा क्या रहेगी? अगर राइट हैंड है ऐसे जा रहा है तो ऊपर की ओर, और मान लो अगर बी से ए की ओर आ रहा है, बी से ए की ओर मतलब ऐसे, ऐसे, तो बी से ए की ओर मतलब ऐसे, मतलब नीचे, थंब नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब जो दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। तो अगर आप राइट हैंड इस तरफ से इस ओर जा रहे हैं तो ये होगी दिशा, दिशा आपकी होगी इस तरफ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? जे कैप, और यही आपका एन कैप है। एन कैप भी यही है क्योंकि ये एकांक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर। और अगर नीचे की ओर है, ठीक है, अगर आपका हाथ ऐसे होके ऐसे आ रहा है तो नीचे की ओर, एन कैप जो होगा आपका वो ये नीचे की ओर होगा, और ये इसके अपोजिट में ये जे कैप होता है ना, अगर ये जे है तो यहाँ नीचे क्या होगा? माइनस जे कैप, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो माइनस जे कैप की होगी, है ना। हर एक की पूंछ को पीछे कर दो, अगर वाई को इसको नीचे जाएंगे तो माइनस जे आ जाएगा, जेड ये जो आपका के कैप था अगर ये पीछे की ओर जाएगा तो माइनस के कैप हो जाएगा, अगर ये एक्स पीछे की ओर जाएगा तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी दिशा निकाली जा सकती है, एन कैप को निकालने की ये विधि है दाहिने हाथ से, आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, इसको आगे बढ़ाए, अब हम बात करते हैं लंबवत इकाई सदिश की। तो लंबवत इकाई सदिश को समझने के लिए क्या करेंगे? सेम वही चीज जो हमने इससे पहले की थी, हम इसको पहले करेंगे, ये एक्स एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जे कैप, और इस तरफ में के कैप, ये हम जानते हैं। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, वो हम देख लेते हैं कैसे। तो अगर आई कैप क्रॉस आई कैप होता है, क्योंकि ये क्रॉस वेक्टर है, ये सारा हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस वेक्टर। तो अगर आई कैप क्रॉस आई कैप होता है तो साइन जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। आई वेक्टर और आई वेक्टर दोनों की दिशा क्या है? सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो अगर थीटा 0 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 0। यहां पे आपको क्या मिलेगा? 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया। इसका मतलब अगर सेम आप इसको लेके चलोगे जे कैप और जे कैप को, तो जे कैप क्रॉस जे कैप वो क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का एंगल भी 0 है। और के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। अगर अदिश गुणन के केस में हम बात करें तो अदिश गुणन के केस में क्या आया था?
अदिश गुणन के केस में अगर आप बात करें तो हमें ये 1 मिल रहा था, लेकिन इस केस में हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये तीनों ही हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, आई से जे से के से आई। अगर इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? तो इनके बीच का एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो हम जानते हैं परिमाण तो 1 1 ही होता है। परिमाण क्या होता है सबका? 1 साइन 90 और एन कैप। साइन 90 कितना होगा? साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होगा। ठीक है, साइन 90 क्या होगा? 1। तो यहां पे क्या आ गया? 1। लेकिन एन कैप वेक्टर की दिशा क्या होगी? तो दिशा को हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम पहले निकाल रहे थे। अगर आप ये देखो, आई से जे की ओर आप बढ़ते हैं, आई से जे की ओर, तो अगर हम राइट हैंड रूल का ही उपयोग करें, ठीक है, पहले मैं आपको इस नियम से बताता हूं, फिर एक इजी ट्रिक बताऊंगा। अगर हम राइट हैंड का रूल का नियम को फॉलो करें तो आई से जे की ओर, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? के की ओर। के है ना, बाहर है, वो इसमें ऐसे दिखता है लेकिन वो बाहर है, ऐसे के बाहर है, तो आई जे ऐसा है और के बाहर है। ठीक है, तो आई जे, तो आई से जे की ओर ऐसे है, तो के की ओर डायरेक्शन होगी। तो आपको एन कैप क्या मिलेगा? आपको एन कैप मिलेगा के कैप। एन कैप क्या होगा? के कैप। तो आपको, अगर आप आई क्रॉस जे कैप करते हैं तो आपको मिलता है के कैप। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया। अगर आप अब करते हैं, अगर अब आप अगर आप अब करते हैं J इंटू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप जानते हैं परिमाण तो दोनों के एक ही है, परिमाण तो दोनों के एक ही है। साइन 90 एंगल भी है, एन कैप, तो सब कुछ आएगा 1। और एन कैप कितना होगा? एन कैप माना एकांक की दिशा, उसकी दिशा क्या होगी? आई जे के केस में तो आप जानते हो आपको एन कैप मिल रहा है जे कैप। ठीक है, अब जे से के की ओर, ठीक है, जे से के की ओर आप देखो, ये x मतलब ये i है, ये j है और ये k है। ठीक है, तो j से k की ओर, अगर हम j से k की ओर जाते हैं तो डायरेक्शन किस ओर आती है? i की ओर। ठीक है, x एक्सिस की ओर। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे n कैप होगा वो क्या होगा? i कैप। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? j कैप क्रॉस k कैप बराबर i कैप। ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है आपकी? तीसरी कंडीशन है हमारी k से i। ठीक है, ये i है और ये k है, ये z एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। तो अब आप कैसे जाओगे? k से i की ओर, k से i की ओर, तो आप राइट हैंड अगर रूल को लगाएंगे तो इससे आपकी सारी दिशा निकल आएगी। k और ये है i, तो k से i की ओर, तो डायरेक्शन किस ओर होगी? j की ओर। k से i की ओर माना डायरेक्शन j की ओर। तो यहां पे आप लिख सकते हो k कैप क्रॉस i कैप बराबर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अभी यहां पे, वो होगा j कैप। ठीक है,
तो आप समझ सकते हो कि क्रॉस वेक्टर में अब फर्क आ गया है ना। क्रॉस वेक्टर में अब क्या हो रहा है, उसमें तो सबकी वैल्यू शायद 0 आ गई थी, इसमें जो वैल्यू आई है वो सबकी अलग अलग आई है। क्या आ गई है आप देखो, ये है आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप, आई और जे को करोगे के मिलेगा, जे और के को मिलोगे आई मिलेगा, और के और आई को करोगे जे मिलेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो, इसका उल्टा माना, जैसे अभी हमने आई से जे को किया, अगर हम जे कैप से और क्रॉस आई कैप करें तो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो कितना मिलेगा हमें, आप देखो। हमें अब डायरेक्ट हम उसकी बात करते हैं कि परिमाण तो एक है ही है और साइन 90 भी है ही है, तो साइन 90 तो आपका 1 हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एन कैप की अगर बात करें तो क्या होगा, आप देखो। अब हम किस ओर जा रहे हैं, जे से आई की ओर, जे से आई की ओर, तो ये राइट हैंड आपका, ये राइट हैंड है, तो जे से आई की ओर, ऐसे ऐसे जे से आई की ओर, तो डायरेक्शन कहां हो रही है, के में अंदर की ओर, माना के का बैक साइड, मतलब इस तरफ क्या है माइनस के, इस तरफ क्या है माइनस के कैप, ये के कैप है तो इसके अपोजिट में माइनस के कैप, के, तो इस ओर में क्या है माइनस के कैप, तो जे इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। सेम अगर मैं बात करूं तो के इंटू जे कितना हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टा अगर हम इसको कर दे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, आप देख लेना इसको, और आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। डायरेक्शंस आप राइट हैंड से निकाल के देखो, जैसे जे आई इंटू के, आई इंटू के, ठीक है, आई इंटू के, तो आप किस तरीके से निकालोगे इसको, तो अगर आप आई से के की ओर आ रहे हैं, आई से के की ओर राइट हैंड, तो कहां जा रहा है एरो, अंगूठा हमारा नीचे की ओर, आई से के नीचे की ओर, तो नीचे जाना, इसका मतलब कि जे जो कैप है उसकी पूंछ की तरफ, तो माइनस जे कैप की तरफ, तो माइनस जे आ गया। तो ऐसे ही हमने निकाल लिया जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस के को। और अगर मैं इसको एक सिंपल इसमें आपको करूं तो आप ये ध्यान रखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर घड़ी की दिशा के अनुसार आप करते हो, आई जे के आई, ये घड़ी की दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में करते हो आई से जे, तो आई से जे आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, याद रखो, आई से जे किया तो के मिलेगा, ठीक है, के से आई किया तो आपको जे मिलेगा, जे से के किया तो आपको आई मिलेगा, ठीक है, ये हो गया घड़ी की दिशा में। और अगर आप उल्टी दिशा में करो तो ऐसे, यदि आप आई से के की ओर करोगे तो माइनस जे, के से जे की ओर करोगे तो माइनस आई, जे से आई की ओर करोगे तो माइनस के। तो अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो ये सबसे उसका इजी तरीका है सारी डायरेक्शंस को निकालने का, ठीक है। तो ये हमने देखा अदिश राशि और सदिश राशि के गुणन का नियम। तो ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, सॉरी, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का अपना स्टाइल है। आई होप कि ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो इसके जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आप फिक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नई नई चीजों को और अलग अलग तरीकों से सीखना शुरू करें। थैंक यू सो मच, बाय।